हमने बात की है मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, कि भाई मेरी कंपनी में अगर मेरी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, लॉ ने बोला 3। मेरी प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, लॉ ने बोला 2। ओपीसी है, मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, लॉ ने बोला सिंगल डायरेक्टर हो सकता है। मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, 15 से ज्यादा अपॉइंट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये चीज लॉ में लिखी है। सेक्शन कौन सा है हमारा, 149। आगे फिर हम बात करें यार, एवरी कंपनी एटलीस्ट, ओके पहले एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर, राइट। अब ये रेजिडेंट डायरेक्टर होता क्यों, रेजिडेंट डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, हमने ऑलरेडी बात कर ली है थोड़ी सी कि भाई रेजिडेंट डायरेक्टर, लॉ ने लिखा है सब एवरी कंपनी, क्या शब्द लिखा है, एवरी कंपनी। बट लॉजिकल यहाँ पर देखा जाए तो रेजिडेंट डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशली फॉरेन कंपनीज के लिए लाया गया है और ना कि एवरी कंपनी। क्यों, अरे भाई मैंने और आपने कोई कंपनी बनाई तो ऑब्वियसली हम तो इंडियंस हैं, हम तो रेजिडेंट इन इंडिया है, चाहे फेमा के अकॉर्डिंग हो, चाहे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हो, चाहे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो, हम तो बाय डिफॉल्ट क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया, साल भर सब इंडिया में ही रहते हैं। अब आपको मुझे कंपनी बनाना है तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टर बनेंगे, अपने रिलेटिव्स को डायरेक्टर, फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टर बनाएंगे, वो भी रेजिडेंट इन इंडिया है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए काम ही नहीं करता, बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट है। बट अगर आपकी कोई फॉरेन कंपनी हो, कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी, तो भाई फॉरेन कंपनी में फॉरेन डायरेक्टर होगा तो लॉ ने बोला यार वही समस्या है, कल के दिन कोई फ्रॉड करा, अरे भाई बहुत सारी कंपनी आजकल फ्रॉड कर रही हैं, वो फ्रॉड करके भाई साहब वो बाहर भाग गए, तो लॉ ने बोला हम किस आदमी का गला पकड़ेंगे, उस आदमी का नाम दो। इसलिए हर कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर तो रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में भी है कि भाई अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट है, राइट, और अगर फॉरेन एनआरआई कोई इंडिया में काम कर रहा है तो आपका इंडिया में कोई एजेंट होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट फेमा में भी है, यही कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह होता है। अरे भाई लॉ मेकर्स वो नहीं लेना चाहते, टेंशन नहीं लेना चाहते फालतू की। चले रेजिडेंट डायरेक्टर, तो लॉ ने क्या बोला, एवरी कंपनी, पहले उनके दिमाग में आया होगा कि यार फॉरेन कंपनी डाल दे, बट उन्होंने बोला यार एवरी कंपनी डाल दो। एवरी कंपनी शेल, शेल मतलब भैया कंपलसरी है, विदाउट रेजिडेंट डायरेक्टर के आप कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते इंडिया में। शेल हैव एटलीस्ट, कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में स्टे हो एटलीस्ट 182 डेज इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और लॉ ने बोला आप रेजिडेंट क्लॉज चेक कैसे करोगे, तो भाई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर कोई व्यक्ति 182 दिन, कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा है तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे भाई, रेजिडेंट पर्सन। और ऐसा पर्सन आपकी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है और इस सेक्शन की कंप्लायंस कर सकता है। आगे आगे लॉ ने बोला इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, सिर्फ एग्जांपल आपकी कंपनी सब 20 अक्टूबर को बनी तो मिड ऑफ द ईयर बनी, this requirement shall apply proportionately at the end of financial year in which the company is incorporated। तो लॉ ने बोला आपको ये रिक्वायरमेंट जो है रेजिडेंट डायरेक्टर की फिर प्रोपोर्शनेट तरीके से कंप्लाई करना है कि भाई इतने दिन साल भर में रहता तो 182 दिन चाहिए पड़ता, अब हमारे पास से फॉर एग्जांपल 120 दिन बचे हैं तो इसमें कितने दिन की रिक्वायरमेंट है रहने की, इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा और उस व्यक्ति को आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कौन सा वाला डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर। चलें थ्योरी कंसेप्ट देखें भाई, रेजिडेंट डायरेक्टर का, वुमेन डायरेक्टर के पहले हम क्या देख लेते हैं कॉन्सेप्ट अपना, रेजिडेंट डायरेक्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है 3 लाइन का मात्र। सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 है जो बात करता है किसकी, रेजिडेंट डायरेक्टर। Applicability, the provision relating to Indian resident director applies to all company, all company लॉ ने लिख दिया, इसका मतलब पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी तरह की, किसी भी जाति की कंपनी हो, किसी भी धर्म की कंपनी हो, लॉ ने बोला सारी की सारी कंपनीज को ये कंप्लायंस करनी पड़ेगी। एक बात,
भाई लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, अब अगर कंप्लायंस करनी पड़ेगी तो कोई ना कोई लीगल रिक्वायरमेंट होगी। तो लॉ ने बोला एवरी कंपनी शेल हैव एटलीस्ट, भाई याद रखना जब भी लॉ में एटलीस्ट लिखा हो मतलब ये होता है कम से कम। हम जब सेक्शन 152 बात करेंगे तब वहां पर हम ये शब्द को एटलीस्ट को और खींचेंगे, राइट, और डिटेल में बात करेंगे कि एटलीस्ट का इम्प्लीकेशन कितना खतरनाक होता है। At least one director who stays in India for a total period of not less than 182 days during the financial year. In case of newly incorporated company, ये रिक्वायरमेंट जो है 182 डेज की, इसको हम प्रोपोर्शनेटली अप्लाई कर देंगे अगर जिस साल में मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। चले कुछ कुछ सब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर। पहला सवाल, every company shall have at least one director who stay in India for a total period of not less than कितने दिन, 180 days कैलेंडर ईयर। याद रखना एग्जाम में सब ऐसे ही नॉट लेस देन डेज ड्यूरिंग दी कौन से दिन लिखना है और ईयर लिखना है। आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर ने क्या कहा था यार, 182 डेज, वो भी कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। आगे 27 क्वेश्चन नंबर, द रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट एन इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर शेल अप्लाई टू, किसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगता है। एवरी कंपनी, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, सही बात है। एवरी कंपनी वेदर इट इज अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी, ये भी सही बात है। एवरी कंपनी वेदर इट इज अ लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, ये भी सही बात है। एवरी कंपनी वेदर इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। एवरी कंपनी irrespective ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और नेटवर्थ, राइट। 1 2 3 4 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन्होंने बुलाया सब फर्स्ट सेकंड थर्ड बात करें, बराबर है। फोर्थ फिफ्थ है बी ऑप्शन में, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है बी सी ऑप्शन में, और 1 to 5 आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। अरे भाई इनमें से कुछ भी हो, सब आपकी कंपनी के ऊपर रेजिडेंट डायरेक्टर का क्लॉज लग जाएगा, राइट। कोई भी कंपनी हो, किसी भी लायबिलिटी की हो, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, पेड अप कैपिटल हो, टर्नओवर हो, नेटवर्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले एक और एमसीक्यू सवाल, with respect to appointment of Indian resident director in a newly incorporated company, the requirement of stay in India for a period not less than 182 days shall किस तरीके से अप्लाई होगी अगर आपकी कोई नई इनकॉर्पोरेट कंपनी है, प्रोपोर्शनेटली। चल ए, अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which the company is incorporated, not apply for a financial year in which the company incorporated, apply from next financial year, apply as if it is not a newly incorporated company। याद रखना साहब 28 का तो ए वाला आंसर सही है। यहाँ देखो ध्यान से आप, proportionately at the end of financial year in which the company is incorporated, राइट। तो उसी वाले साल से ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो 28 का ए है, राइट। आगे 29, a person can be appointed as Indian resident director only if he is a citizen of India। ऐसा कोई 149 सबसेक्शन 3 में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ही इज रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। पैन नंबर होल्ड करता है, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। तो आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। अरे भाई सिंपल सिंपल, बंदा 182 डेज कम से कम इंडिया में रहा हो, हमारा काम बन जाएगा, राइट। कितने दिन रहना चाहिए हमको, 182 डेज इंडिया में रहा हो कम से कम। इनकम टैक्स में क्या लिखा है, पैन नंबर है नहीं है, सब वो आधार कार्ड है या नहीं है, सब कुछ हो या ना हो। लॉ ने क्या बोला, 182 डेज मतलब 182 डेज। एक तो ये हमारा आंसर सही है। और यहाँ तक हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है यार, रेजिडेंट डायरेक्टर का, जो हमने बात की है। चल
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जरूरी भी था यार ये वाला कॉन्सेप्ट सब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इन्होंने बोला यार अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर मतलब, अरे भाई लॉ ने बोला यार हमको महिलाओं को आगे करना है, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं यार, भाई संसद में भी पहुंच गए, सब जगह पहुंचे, तो उन्होंने बोला कंपनी में भी पहुंचा देते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के चलते सेक्शन 149 प्रोविजो में ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया कि भाई वुमेन डायरेक्टर, महिला डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए कंपनी में, राइट। अब तो लॉ ने क्या बोला, एवरी कंपनी, वर्ड स्टार्ट होता है एवरी कंपनी, बट ये एवरी कंपनी पे कॉन्सेप्ट नहीं लगता। मेरी छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, क्या मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है क्या? ना। चल, एवरी कंपनी एटलीस्ट, फिर से वर्ड क्या आ गया, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम वन वुमेन डायरेक्टर इन स्पेसिफाइड कंपनी। लॉ ने क्या शब्द यूज कर दिया कि भाई एवरी कंपनी, हर कंपनी में वन वुमेन डायरेक्टर रिक्वायर्ड है इन स्पेसिफाइड कंपनी। और स्पेसिफाइड कंपनी वाला जो क्लॉज है वो आईएफएससी कंपनी पर नहीं लगता, इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विसेज सेंटर्स हैं, एक उन कंपनीज पर नहीं लगता जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। चले, अब एवरी कंपनी को उन्होंने बड़ा प्रिसाइजली बताया भाई। पहली बात तो एवरी लिस्टेड कंपनी, क्या वर्ड यूज किया है, हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर, हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा एक बात, एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग, या फिर ऐसी कोई कंपनी जो अनलिस्टेड है। अगर भाई देखो पब्लिक कंपनी होगी और लिस्टेड हो गई तो वो यहाँ आ जाएगी, बट मेरी कंपनी है, लिस्टिंग मैंने नहीं करवाई है। सिर्फ फॉर एग्जांपल पतंजलि की बात करें, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो हम एग्जांपल ने सब पतंजलि का, लिस्टेड नहीं है आज के दिन में, तो उन्होंने क्या बोला, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या ज्यादा है, और बीच में ये कंडीशन कौन सी है, और इंग्लिश वाला, इसका मतलब मेरी कंपनी की कैपिटल अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई, मेरी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 300 करोड़, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, मेरी कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, याद रखना एग्जैक्ट 100 करोड़ है, एग्जैक्ट 300 करोड़ है, कॉन्सेप्ट लग जाएगा, वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। बहुत ध्यान से, लिस्टेड कंपनी के ऊपर विदाउट एनी लिमिट, मेरी लिस्टेड कंपनी है सब 2 करोड़ की कैपिटल है, और फॉर एग्जाम्पल टर्नओवर सब 50 करोड़ 55 करोड़ रुपए है, छोटी सी लिस्टेड कंपनी है, सब हो गई लिस्टेड कंपनी, तो लॉ ने बोला आपके ऊपर कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? लगेगा। क्यों? क्योंकि आप कौन सी कंपनी हो? लिस्टेड। लिस्टेड में टर्नओवर और ओवर कैपिटल की लिमिट नहीं देखना है हमको। आगे एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, क्या बोल रहा है वो, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट मतलब 2013 में, एंड कवर्ड बाय द रूल्स, जो और वो कंपनी जो रूल्स से भी गवर्न होती है, और रूल्स कब आए थे? 2014 में, shall comply within a period of 6 months from the date of incorporation। जो भी कंपनी 30 अगस्त 2013 के बाद बनी है भारत में, उस कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन डेट से 6 महीने में ये प्रोविजन का कंप्लायंस करना है। अगर वो कंपनी इस क्राइटेरिया में आ रही है तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अरे भाई मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल, टर्नओवर तो 10 लाख रुपए ही है, तो मेरी और वो बनाई मैंने 2015 में, तो क्या ये प्रोविजन लगेगा क्या? नहीं, सब स्पेसिफाइड कंपनी होना चाहिए, या तो लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर सब
300 करोड़ या उससे ज्यादा हो तब बात होगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमिटेंट? सब आकस्मिक वैकेंसी, या हम वर्ड यूज करें काइंड ऑफ कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। भाई वुमेन डायरेक्टर है, कोई रीजन से मैडम ने रिजाइन कर दिया, तो क्या होगी वहां पर? कैजुअल वैकेंसी, या डेथ हो गई। द एन इंटरमिटेड वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर shall be filled by the board। कौन भरेगा उसको? बोर्ड भरेगा। shall be filled by the board, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात है। तो भाई बोर्ड मतलब कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात है। और बोर्ड डायरेक्टर्स की डेफिनेशन हमने कल देखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 10 में हमने बात की थी सब। बोर्ड डायरेक्टर्स मतलब कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द भरना है। कब? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, आपकी अगली बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें भर दो। और या जब से वो वैकेंसी हुई है तब से 3 महीने में, विच एवर इज लेटर। याद रखना, आपकी जब भी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी हुई है 1 जुलाई 2022 को, राइट? तो लॉ ने बोला अगली बोर्ड मीटिंग कब है? आपने बोला सर अगली बोर्ड मीटिंग हमारी होने वाली है 30/11/2022 को, या फिर यहाँ से 3 मंथ्स मतलब जुलाई अगस्त सितंबर। तो हमारे पास यहाँ से 3 मंथ क्या आ गए? 30 सितंबर 2022। लॉ में क्या वर्ड यूज करा? विच एवर इज लेटर। तब तक आपको वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल करना है, तो डिफॉल्ट नहीं मानी जाएगी। तो हमारा विच एवर इज लेटर मतलब जो भी बाद में हो, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 30/11/2022 तक हमको कंपलसरी वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन को फिल आउट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। याद रखना, इस तारीख, ये हमारी लास्ट डेडलाइन है सेक्शन 149 के हिसाब से, प्रोविजो के हिसाब से, जब तक मुझे वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी को फिल आउट करना पड़ेगा, राइट? विच एवर इज लेटर। चले, ये हमने यहाँ पर बात की है। अब हमको बात करनी है कौन सा वाला कॉन्सेप्ट की? थ्योरी कॉन्सेप्ट की, कि भाई वुमेन डायरेक्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है थ्योरेटिकल में, हमको वो बात करनी है। चले भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर कंपनीज एक्ट 2013 में ये कॉन्सेप्ट भाई कहाँ आया था? 2013 में ये कॉन्सेप्ट आया था। हमको मैडम का अपॉइंटमेंट करना है। इज अ लेजिस्लेशन इनफ टू ब्रिंग अबाउट द चेंजेस? द प्रोविजन रिलेटिंग टू appointment of women director are contained in second proviso to section 149 subsection 1 second provided that दिया है, उसमें ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो लॉ ने बोला है सब सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में ये कॉन्सेप्ट है। along with read with rule 3 of the company's appointment and qualification of director rules 2014, these provisions are explained as follows। पहला, applicability part, such classes of companies as may be prescribed shall have at least one woman director। लॉ ने बोला साहब ये क्लासेस ऑफ कंपनीज में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। एक बात, following classes of companies as may be prescribed for the purpose, every listed company, हर listed company में होना चाहिए। एक बात, every public company having a paid up share capital of 100 करोड़ और मोर, आपकी कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ या मोर है, एग्जैक्ट 100 करोड़ है, कॉन्सेप्ट लग जाएगा। एंड एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर। याद रखना साहब, ये दोनों कंडीशन और कंडीशन है कौन सी कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। चाहे तो ये हो जाए फुलफिल, चाहे तो वो फुलफिल हो जाए। फॉर दिस पर्पस द पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर एज द केस मे बी। लॉ ने बोला आपको जो फिगर चाहिए कौन सा वाला? पेड अप शेयर कैपिटल
टर्नओवर का, ये कब का देखोगे भाई, कौन सी डेट का देखना है? तो लॉ ने बोला 31 मार्च का देखना है, मतलब क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अरे बैलेंस शीट उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओ, वहां पर देख लो टर्नओवर, बैलेंस शीट उठाओ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट उठाओ, और बैलेंस शीट में सब एसेट्स लायबिलिटीज में देख लो, वहां पर आपकी कंपनी की कैपिटल कितनी है, लायबिलिटी साइड दिख जाएगी। एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। आपको जो ये फिगर्स देखना है, ये कब के देखना है, ऑडिटेड अकाउंट्स के देखना है। याद रखना, इस वाले सवाल पर हो सकता है एग्जामिनर आपको बोल दे कि यार 2022 के 2022 के सब हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर के फिगर, फॉर एग्जांपल 90 करोड़ है और यहाँ पर 200 करोड़ है, राइट। और यहाँ पर नीचे आपको 2021 के भी फिगर्स देगा कि 110 करोड़ है और 220 करोड़ है, राइट। आपको 2 साल के फिगर दे देगा और नीचे धीमे से लिख देगा कि भाई 2022 का ऑडिट नहीं हुआ है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आपको जो फिगर्स लेना है, द फिगर्स यू नीड टू टेक दैट इज 2021 के लेना है। क्यों? लॉ ने क्या बोला भाई कि जो हमको पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर के फिगर लेना है वो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के लेना है आपको। भाई 2022 का तो मेरा ऑडिट ही नहीं हुआ, तो ये फिगर हमारे किसी काम की नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो गई, और अगर ज्यादा हो गई तो आपको अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर लग जाएगा आपके ऊपर ये प्रोविजन। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर से लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात। टाइम विद इन विच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड एवरी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। लॉ ने बोला जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 में एंड इज कवर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनी, और भैया आप प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस या स्पेसिफाइड कंपनीज में कवर्ड हो, शेल अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर कितने टाइम में, विद इन 6 months ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से 6 महीने में आपको अपॉइंटमेंट करना है, इंपॉर्टेंट चीज है। फाइलिंग ऑफ वैकेंसीज रूल कौन सा है यार, रूल 3 है। अब एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर शेल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, राइट। अगली बोर्ड मीटिंग में इमीडिएट नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग आ रही है उसमें भर लो, और 3 months from the date of such vacancy whichever is later। where a company has 2 or more directors, where a company has 2 or more women directors, vacancy arises in the office of one or more women director such that at least one woman director continue to be in office, the company may decide not to fill such vacancies or vacancies. In case the company decides to fill such vacancies or vacancies, such vacancy or vacancies may be filled up by appointing a woman director or a person other than woman director। मतलब भाई मेरी कंपनी में 2 वुमेन डायरेक्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में 2 वुमेन डायरेक्टर हैं, राइट। एक है एनएफ और एक है एबी। अब आप बोलोगे सर एनएफ मतलब भाई नौरा फतेह, नौरा नाम है ना, आलिया भट्ट, एबी। अब लॉ ने बोला आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, बाई चांस एक पर्सन की डेथ हो गई, तो लॉ ने बोला कोई दिक्कत नहीं है साहब, ये मैडम कंटिन्यू रह सकती हैं, और हमारी सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 जो सेकंड प्रोविजो है उसका कंप्लायंस माना जाएगा। बराबर है, क्योंकि एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। अब जब एक ही है, अच्छा हाँ, हो अगर सिचुएशन ये है कि मेरी कंपनी में कितने डायरेक्टर है वुमेन 2, एक की डेथ हो गई, एक है अभी भी नौरा फतेह है, तो लॉ ने बोला यार मेरी कंपनी ऐसा डिसाइड भी कर सकती है कि इस पोजीशन को हम भरते ही नहीं है,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन टू कंप्लायंस माना जाएगा किसका, वुमेन डायरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट का। बट अगर मेरी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्टर है और उनके कारण कैजुअल वैकेंसी हो गई है, तो फिर भरना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट बात करता है। चले फिर से पढ़े। वेयर अ कंपनी हैज 2 और मोर वुमेन डायरेक्टर, वैकेंसी अराइजेज इन द ऑफिस ऑफ 1 और मोर वुमेन डायरेक्टर, आलिया भट्ट वैकेंट हो गए, सच दैट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर कंटिन्यू, नोरा अभी भी कंटिन्यू है। द कंपनी में डिसाइड नॉट टू फिल द वैकेंसी, लॉ ने बोला, कंपनी ने डिसाइड करा कि भाई आलिया भट्ट वाली जो सेकंड वुमेन डायरेक्टर की पोजीशन है उसको हम फिल आउट नहीं करते हैं, खाली पड़ी रहने दो। In case the company decide to fill such vacancy or vacancy may be filled by appointing a woman director or a person other than woman director, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। However, if there is only one woman director भाई और फिर वैकेंसी हो गई तो इंटरमिटेंट वाला क्लॉज लग जाएगा, इमीडिएट बोर्ड मीटिंग में या 3 महीने में विच एवर इज लेटर वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है वुमेन डायरेक्टर का। आगे लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, सब बकवास प्रोविजन है। आज की डेट में इस प्रोविजन का कोई रेलिवेंस नहीं है। क्या बोल रहा है वो, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट, सब जो कंपनी एग्जिस्टिंग है 2013 के टाइम पर, मतलब वो कंपनी 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, which falls under the prescribed classes, और आपके ऊपर वो पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर लिस्टेड कंपनी का क्लॉज लगता है। shall appoint at least 1 women director, एक साल के अंदर from the date of commencement of this, right, मतलब 31 मार्च 2015 के पहले तक आपको वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना था। रिलायंस को, विप्रो को, टाटा को, बाटा को, मतलब जो भी कंपनी इसके पहले बनी है 2013 के एक्ट के पहले। चले सवाल देखें, क्लैरिटी और आएगी। द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ एमएनपी लिमिटेड अपॉइंटेड मिस नेहा, सब इस कंपनी ने अपॉइंट करा है नेहा को एज अ वुमेन डायरेक्टर इन दी बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 10 सितंबर 2014, 10 सितंबर 2014 को नेहा का अपॉइंटमेंट हुआ। The said appointment was made to fill the vacancy of the women director, which had occurred as a result of resignation of Miss Sheila on 30 जून। ये नेहा का जो अपॉइंटमेंट हुआ है सब इसके पहले हमारी कंपनी में डायरेक्टर थी ये, और इनकी कैजुअल वैकेंसी कब हुई है, इस तारीख को। अब लॉ ने बोला कैजुअल वैकेंसी यहाँ हो गई है, हमको अपॉइंटमेंट करना है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट या यहाँ से 3 महीना मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, तो भाई 3 महीना क्या आया, 30/9/2014 तक अपॉइंटमेंट करना है। अपॉइंट कब करा, 10 सितंबर। हम ये मान लें कि भाई बोर्ड मीटिंग की डेट भी यहीं कहीं है, तो ये तो प्रॉपर कंप्लायंस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर क्या होता, अगर अपॉइंटमेंट 8 नवंबर 2014 को होता तो हम ये मानते, याद रखना इस क्वेश्चन में डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट नहीं दी गई है, तो हमको वो डेट अज्यूम करनी पड़ेगी कि वो डेट इस डेट के पहले है या बाद में है, और अकॉर्डिंगली आपका आंसर होगा। देखो ध्यान से आंसर, the provision relating to women director are contained in second proviso to section 149 subsection 1 of the Companies Act 2013. Read with rule 3 of the company's appointment and qualification of director rules 2014, सारे के सारे rules 2014 में आए हैं। As per this provision, any vacancy in the office of women director shall be filled up by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting या 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. In the given case, vacancy in the office of Miss Sheila arose on 30th June 2014. The period of 3 months from the date of vacancy shall expire on 30 September को expire हो रहा है, हमने already calculate कर लिया है ये सब कुछ। The date on which the vacancy arose, that is 30 जून 2014, shall be excluded and therefore
The period of 3 months shall start from 1st July, so obviously, and on 30th September 2014. If the vacancy is filled by 8 नवंबर इंस्टेड ऑफ 10 सितंबर की जगह 8 नवंबर को अगर वैकेंसी फिल आउट होती, द सेड अपॉइंटमेंट शैल बी वैलिड ओनली, अगर मेरी बोर्ड मीटिंग इसके पहले नहीं होती, 8 नवंबर 2014 इज द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर 30 जून। याद रखना, इस सवाल में सब हमको बोर्ड मीटिंग की डेट नहीं दी है। अगर जो व्हाट इफ वाला सवाल है कि अगर 8 नवंबर को होती तो हमारा ये मानना है कि हमारा बोर्ड मीटिंग 30 सितंबर के बाद हो रही है, तो ये सवाल का आंसर बिल्कुल सही है और अपॉइंटमेंट इजीली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चले, क्वेश्चन नंबर 4, ब्राउन लिमिटेड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 60 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17। बहुत बढ़िया भाई, ब्राउन लिमिटेड, ब्राउन शुगर, टर्नओवर कितना है, 60 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 16-17 में। अपॉइंट्स करा मिस रोज एज अ वुमेन डायरेक्टर ऑन 1 मार्च 2017, तो मैडम का अपॉइंटमेंट हो गया। मिस रोज ऑलरेडी होल्ड डायरेक्टरशिप इन 12 कंपनीज एंड इंक्लूडिंग 10 पब्लिक कंपनी। शी इज होल्ड टाइम कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। पहली बात तो मैडम वो CW इन प्रैक्टिस है। सेक्शन हमारे पास सेक्शन 165 है जो बोलता है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। मतलब आशीष गुप्ता कितनी कंपनी में डायरेक्टर, मैं रिलायंस में डायरेक्टर हूँ, टाटा में हूँ, बाटा में हूँ, इंडियन एयरलाइंस में हूँ और IRCTC में हूँ, LIC का IPO उसमें LIC में भी हूँ, राइट, बहुत सारी कंपनी डायरेक्टर हूँ। तो लॉ ने बोला आप मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हैं और उसमें से भी मैक्सिमम 10 क्या रहेंगी, पब्लिक कंपनी। ये कहाँ लिखा है, 165 में। अच्छा, as per second proviso to section subsection 1 of section 149, read with rule 3, mandatory इन कंपनीज में होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज ये बैलेंस शीट वाले लेना है, हमको बात कर चुके हैं। द गिविंग प्रॉब्लम आर आंसर्ड एज अंडर। द प्रोविजन रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर आर नॉट एप्लीकेबल टू ब्राउन लिमिटेड सिंस हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर 100-300 करोड़ से कम है और कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है। वी नीड टू टेक द प्रॉपर अजम्पशन और इन द इंफॉर्मेशन, सब एडिक्वेट इंफॉर्मेशन है, कुछ दिया ही नहीं है। इट इज अज्यूम दैट, और देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखें सब, तो इन्होंने क्या बोला, टर्नओवर 60 करोड़ रुपए है, बराबर है, और कैपिटल की इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखी। In the absence of adequate information, it has been assumed that Brown Limited is not a listed company. Its turnover during the financial year 15-16 as per the audited financial statement was less than 300 करोड़। अरे भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट देखो कब अपॉइंटमेंट हुआ, 16-17, तो हमारे लिए तो हमको जो टर्नओवर देखना है वो प्रीवियस बैलेंस शीट का देखना है। मतलब हमारे लिए ये वाली चीज इररेलेवेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है, 15-16। and its paid up share capital is on 31 March 2016 as per the latest audit it was less than 300 करोड़। मतलब हम ये मान के चले टर्नओवर एंड कैपिटल कम है। The turnover of Brown Limited during the financial year is 60 crores, which is irrelevant for determining the applicability of provision of women director. However, there is nothing in section 149 or any other provision of the Companies Act 2013 which prevents a company from appointing a women director even if the provision related to women director are not applicable to it. Neither section, भाई 164 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। Neither section 164 nor section any other provision contained in Companies Act 2013। भाई ना तो 164 मना करता, ना ही कंपनीज एक्ट में और कोई प्रोविजन है जो डिस्क्वालीफाई करता है, डिस्क्वालीफाई फॉर डायरेक्टरशिप ऑफ एनी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। 10
For examining the validity of appointment of Mr. Rose as a director of Brown Limited, it is immaterial कि मैडम प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। लॉ ने बोला इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये बात करेगा यार वुमेन डायरेक्टर के बारे में, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, जो हमको आगे बात करनी है। चले रॉयल लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड एट मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बढ़िया, कंपनी का नाम ही क्या है यार, रॉयल लिमिटेड। और भाई कंपनी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब ये लिस्टेड कंपनी है, राइट। Incorporated on 1st January 2015, the board of directors of the company decides to appoint in its board women director and the resident director। बहुत बढ़िया, कंपनी चाहती है भाई वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर दे, रेजिडेंट डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर दे। पहला सवाल, explaining the provision of Companies Act, state whether it is mandatory for the company to appoint such directors in the board। क्या जरूरी है बोर्ड में अपॉइंट करना? देखो भाई रेजिडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, वुमेन डायरेक्टर भी होगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। आगे चले, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस द कंपनी इज अ नॉन लिस्टेड कंपनी? अगर ये लिस्टेड नहीं होती तो आपका आंसर क्या होता? तो रेजिडेंट अपॉइंटमेंट जरूरी है, वुमेन का अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। एक मिनट, टर्नओवर वगैरह कुछ नहीं दिया, राइट? हाँ तो ठीक है। द बोर्ड डायरेक्टर डिसाइड टू नॉट टू हैव द वुमेन डायरेक्टर ऑन द कंपनीज बोर्ड, ठीक है। What shall be your answer in case the company in question is not listed in any of the exchange? The paid up share capital कंपनी की 50 करोड़, टर्नओवर 200 करोड़ रुपए। भाई जरूरी नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए चाहिए, टर्नओवर 300 करोड़ चाहिए, 1 2 3 300 करोड़ रुपीस, तो ही बात होगी किसकी? अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर की। तो यहाँ केस में रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर रॉयल लिमिटेड टू अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी हो, ये रहा। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर रॉयल लिमिटेड टू अपॉइंट एटलीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर सिंस एवरी कंपनी नीड्स टू अपॉइंटमेंट सच डायरेक्टर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इन केस रॉयल लिमिटेड इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। भाई अगर व्हाट इफ वाला सवाल है कि भाई वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, it would still be required to appoint a woman director if it satisfy one or more of the following conditions। पहला, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। इन केस रॉयल लिमिटेड इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है, टर्नओवर 200 करोड़ रुपए है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फिल आउट नहीं हो रही है। तो ने बोला कोई भी फुलफिल नहीं हो रही ना यार, घर बैठो रिलैक्स करो, आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। is not mandatory for Royal Limited to appoint any women director since none of the requirements contained in section 2nd proviso to section 149 subsection 1 read with rule is satisfied in such case। इसलिए बिंदास होके बोल रहो और बिंदास आपको वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज है। वुमेन डायरेक्टर सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149 के एमसीक्यू सवाल की बात करें बहुत ध्यान से। पहला सवाल इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोविजन रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर शैल अप्लाई टू अ कंपनी इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ डैश, टर्नओवर ऑफ डैश। बताएं भाई एज अ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताएं भाई कौन सा वाला सही है। पहला, लिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ 100 करोड़, 10 करोड़ कैपिटल 100 करोड़ टर्नओवर। बी, लिस्टेड कंपनी 100 करोड़ 300 करोड़, लिस्टेड पब्लिक कंपनी 100 करोड़ 300 करोड़, नन ऑफ दीज। याद रखना यहां पर घुमाने के लिए आपको बीच में क्या लगा देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी वाला, लिस्टेड कंपनी बात की है। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 सेकंड प्रोविजो में लिस्टेड पब्लिक कंपनी शब्द नहीं लिखा, वहां पर क्या वर्ड लिखा है? लिस्टेड कंपनी। तो बी का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड
आर लिमिटेड, एस लिमिटेड और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। बहुत बढ़िया, मतलब लिमिट्स की बात होनी है यहाँ पर। तो द पेड अप शेयर कैपिटल 30 करोड़ है, 60 करोड़ है, 90 है एंड 120 है। मतलब लगभग ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो लग जाता है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। टर्नओवर की बात करें 400 करोड़ है, किसका? पी का। तो पी भी आ गई टर्नओवर के एंगल से बात करें। क्यू भी आ गई, क्योंकि भाई क्यू का टर्नओवर 300 करोड़ है। ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। 200 करोड़ रुपए इनका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 करोड़ रुपए इनका है। डिसाइड करें भैया मैंडेटरी कौन सी कंपनी में है वुमेन डायरेक्टर का। आंसर हमारे सामने है पी क्यू एंड एस। पी क्यू एंड एस, सी वाला सही है, राइट। सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, consider the following three conditions. Condition 1, A Limited is a listed company. Condition 2, paid up share capital 100 crores or more है, turnover 300 crores or more है. It shall be mandatory for A Limited to appoint a woman director if any of the three condition is satisfied. Condition 1 as well as condition 2 is satisfied. Condition 1 as well as condition 3 is satisfied. All the three conditions are satisfied, right? 17th का आंसर क्या है? ए। अरे भाई मेरी कंपनी में टर्नओवर हो गया, दिक्कत है, राइट। मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो समस्या, और अनलिस्टेड है पब्लिक कंपनी तो दिक्कत है, राइट। तो 17th का ए, 17 का ए बराबर है। चल, अरे भाई पीछे से एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, गलत तो नहीं लगा दिया कहीं। चले, क्वेश्चन नंबर 18, X Limited is a listed company having paid up share capital of 49 crores, 50 करोड़ से कम। टर्नओवर कितना है इनका? 99 करोड़। बेकारी कंपनी है। पी सॉरी YP Limited, Y Private Limited is an unlisted company having a paid up share capital of 109 crores and turnover of 309 crores. पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 109 करोड़। टर्नओवर कितना है? 309 करोड़। ये दोनों कैच कर गया। कौन से? वाई प्राइवेट लिमिटेड में। Z Limited is an unlisted company having a paid up share capital of 51 करोड़, टर्नओवर ऑफ 299। नहीं तो हमारे काम की तो ये है। अरे भाई सिर्फ और सिर्फ वाई। अच्छा, एक्स लिस्टेड कंपनी है भाई और ये अनलिस्टेड है, तो एक्स में भी जरूरी है और वाई में भी जरूरी है। तो आंसर बी। भाई याद रखना यार, लिस्टेड लिस्टेड बड़े ध्यान से पढ़ना है हमको, इनसे मतलब नहीं है हमें टर्नओवर पेड अप कैपिटल से, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, जस्ट बिगिन प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 जून 2018। If the paid up capital of Just Begin Private Limited is 125 crore, it shall appoint a woman director within 30 जून 2018। तो 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 6 month of incorporation, A option, B option, 6 month at the end of relevant financial incorporation a year, 3 month of incorporation, none of these. So answer is A, 6 month of incorporation. 20, Newborn Limited is incorporated on 20th June 2018. If the provision relating to women director are applicable to Newborn Limited, it shall appoint a woman director within। भाई न्यूबॉर्न लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 20 जून 2018 को। इफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर आर एप्लीकेबल टू न्यूबॉर्न लिमिटेड, इट शैल अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 month ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेम सवाल, 20 का ए लगाया हमने। चले 21, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर अराइजेस ऑन 5 दिसंबर 2018। 5 दिसंबर 2018 को वैकेंसी अराइज हुई। आफ्टर 5 दिसंबर द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 20 फरवरी। बहुत बढ़िया, एक डेट तो ये आ गई।
और 5 दिसंबर से 3 महीना, तो जनवरी फरवरी मार्च, लगभग 4 मार्च 2019 ये हमारे पास सेकंड डेट, विच एवर इज लेटर, प्रिसाइजली 5 मार्च ले लें हम, राइट। अगर हम प्रॉपर मंथ टू मंथ काउंट करें, द वैकेंसी इन दी शैल बी फिल्ड ऑन और बिफोर। भाई देखो यार साहब, एक डेट तो हमारी ये है और एक डेट 3 महीना आ गई ये वाली, तो विच एवर इज लेटर, लेटर कौन सी है, ये वाली। आंसर क्या होगा, 5 मार्च 2019, 22। A vacancy in the office of women director arises on 5th December 2018। 5 दिसंबर 2018 को वैकेंसी आई है। After 5th December, the next board meeting held on 1st April। दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च, वैसे तो मार्च आ रहा है लेकिन अगली बोर्ड मीटिंग कब हो रही है यार, 1 अप्रैल 2019 को। 3 महीना या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, भाई मार्च में हो जाना चाहिए 3 महीना। हम बात करें 5 मार्च 2018, एक डेट ये है और एक डेट ये है, तो विच एवर इज लेटर में 1 अप्रैल 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vacancy in the office of women director shall be filled by in or within of date of vacancy whichever is, बोर्ड भरेगा। a board meeting to be held within 3 months of date of vacancy, ये भी सही है। the board meeting immediately next board meeting और 3 month and earlier, earlier नहीं आएगा यार। the board immediate next board meeting 3 month and later, तो आंसर सी परफेक्ट है कि भाई बोर्ड भरेगा, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 महीने ऑफिस वैकेंसीज या विच एवर इज लेटर। 23rd का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखो भाई, चले 24th का, ड्यू रिस्पेक्ट लिमिटेड, वाह क्या कंपनी का नाम है, हैज 10 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 2 वुमेन डायरेक्टर। 10 डायरेक्टर 2 वुमेन डायरेक्टर हैं। A vacancy in the office of one woman director arises on 12th September 2018। After 12th September 2018, the next board meeting was held on 7th January 2019। और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हो रही है यार, 7 जनवरी 2019 को। It is mandatory for Due Respect Limited to fill the vacancy in the office of women director on or before। अब वैकेंसी हुई 12 सितंबर को, ठीक है। 12 सितंबर के बाद 12 सितंबर के बाद नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है, 7 जनवरी 2019। और यहाँ से 3 महीना काउंट करें हम, तो 12 सितंबर से 3 महीना, 7 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, रफली अराउंड 11 दिसंबर 2018, विच एवर इज लेटर, तो 7 जनवरी 2019 इज द आंसर। बहुत बढ़िया लंबा चौड़ा क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट 1, a company shall not be required to appoint any woman director if it is an unlisted company irrespective of paid up share capital, turnover, net worth, aggregate of outstanding loan debentures। Statement 2, a company shall not be required to appoint any woman director if it is dormant company irrespective of its paid up share capital, turnover, net worth, aggregate of loan, outstanding debenture वगैरह वगैरह। Third, a company shall not be required to appoint any woman director if it is a private company irrespective of paid up share capital, turnover, net worth, aggregate of loans, debenture, deposits, even if the securities are listed on the stock exchange। भाई इनमें से कब नहीं लगेगा क्लॉज, अनलिस्टेड कंपनी हुई या लिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड, सॉरी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी तो नहीं लगेगा, या आपकी अनलिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर नीचे हो पर 100 और 300 से, तो भाई नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सब टाइम पास वाले स्टेटमेंट है, ऐसी कोई एग्जम्पशन लॉ में नहीं दी गई है, राइट। तो ये हमारे पास कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है यार,
वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, विद एमसीक्यू सवाल जो एग्जाम में आते हैं, जो समस्या दे सकते हैं, हमने वो भी बात कर ली है। तो यहाँ तक हमारा वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है अलॉन्ग विद रेजिडेंट डायरेक्टर ऑल्सो।